बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बेग। एक मरतबा फिर कुरान करीम की तौहीन की गई है और इस बार स्वीडन में आज़ादी इज़हार के नाम पर तुर्किश एम्बेसी के सामने एक पॉलिटिशियन ने एहतजाज के दौरान कुरान करीम को नज़र आतिश करके कुरान करीम की तौहीन की और इस वाक़े की कई मुस्लिम ममालिक ने भी मज़म्मत करी। सऊदी अरब ने, कतर ने, पाकिस्तान ने, कुवैत ने और ख़ास तौर पे तुर्की ने इस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि स्वीडन का एक मामला है नेटो में मेंबरशिप का। तो उस हवाले से तुर्की ने कहा कि अब इस वाक़े के बाद स्वीडन हमसे नेटो में मेंबरशिप के हवाले से कोई तवक्का मत रखे कि हम हिमायत करेंगे। और उनका कहना यह है कि ये कुरान लोगों को दहशतगर्दी सिखाता है, लोगों से कहता है कि कुफ़ार का कत्ल करो। और आम तौर पर वो जिस आयत का सहारा लेते हैं वो सूरह तौबा सूरत नंबर 9 की आयत नंबर 5 है, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम काफिर को पाओ उन्हें कत्ल करो। और इस आयत को वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर पेश करते हैं, जबकि इस आयत का ये मकसद है ही नहीं। ये सूरह तौबा नाजिल हुई थी जंग के मौके पर, जब एक सुलह थी मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। तो मुशरिकीन मक्का ने वो सुलह तोड़ी, वो ट्रीटी तोड़ी। तो उस पर अल्लाह ताला ने पहले वार्निंग दी कि अगर आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और उसके बाद ऐलान जंग के बाद जंग की हालत में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि जहाँ कहीं भी तुम कुफ़ार को पाओ उन्हें कत्ल करो। तो ये आयत थी जंग के मैदान के लिए, आम हालात के लिए नहीं। जंग के मैदान में तो कोई भी मुल्क की जो आर्मी होगी वो अपने सिपाही से, अपने सोल्जर से यही कहेगी कि जहाँ कहीं भी तुम दुश्मनों को पाओ उन्हें कत्ल करो। तो इस आयत में बात हुई थी जंग की, और इसको उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर ऐसे पेश करा जैसे ये आम हालत में कुरान दहशतगर्दी सिखा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सूरह तौबा का पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। अब सवाल ये बनता है कि इस सारी सूरत हाल में आम मुसलमान क्या करें। मुसलमानों को चाहिए कि हर जगह मजालिस मुनक़िद करके बताएं पूरी दुनिया को कि कुरान करीम है क्या चीज़ जिसकी वो तौहीन करते हैं। दूसरी एक अफसोस की बात और हमारे लिए भी सवाल ये है कि हमने खुद ने, मुसलमानों ने क्या कुरान का हक अदा करा है? जो कुरान का हक था वो हमने कुरान को दिया है या नहीं? कुरान करीम किस लिए नाजिल हुआ था? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह सौद की आयत नंबर 29 में कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाबरकत किताब कुरान करीम हमने आपकी तरफ इसलिए उतारी ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें। और हमने कुरान के साथ क्या करा? कुरान को उठा के एक तरफ रख दिया। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में कि वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6228, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी है अल्लाह की किताब, जिसने इसकी इत्तबा की, जो इस पर चला वो हिदायत पर होगा, और जिसने इसे छोड़ दिया वो गुमराह हो जाएगा। तो क्या हम उस पर चल रहे हैं या हमने उसे छोड़ दिया? कुरान करीम में एक और जगह सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे अल्लाह से कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। जबकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस है कि एक सहाबी से किसी ने आके पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की थी? तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान करीम पर चलते रहने की वसीयत की थी। क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल कर रहे हैं या हमने कुरान को छोड़ दिया? या हम उनमें से हैं जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1897 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عروج ملے گا اور اس قرآن کی وجہ سے ہی زوال. تو اس پہ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے قرآن کی توہین کا، قرآن ہے کیا یہ غیر مسلموں کو بتانے کے لیے، اور خود مسلمان جو واقف ہیں اس بات سے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کری تھی اسے ہی انہوں نے چھوڑ رکھا ہے. اس کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں قرآن پر تفصیلی لیکچر دیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا دوستو عزیزوں کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.